हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना। पिछले कुछ टाइम से हमारे पास ये क्वेरीज आ रही थी कि हमें कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए जुडिशरी की तैयारी करने के लिए। क्या हमें केलकर पढ़ना है, बटुकलाल पढ़ना है, या कौन सी अदर बुक्स पढ़नी है, कौन से ऑथर्स की बुक्स पढ़नी है जो हमें जुडिशरी क्लियर कराने में हेल्प करे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी पर्सनली मैंने कौन सी बुक्स रेफ़र करी जो एक जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी थी, और कौन सी बुक्स सफिशिएंट होती है जुडिशरी को क्लियर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जो हमारी पहली बुक है, या जो हमारे लिए ग्रंथ है एक तरह की, वो हमारी बेयर एक्ट्स है। हमने पहले भी वीडियोस में यही बताया था, और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका बेयर एक्ट पे कमांड नहीं है तो फ्रेंड्स आपके लिए ये जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको बेयर एक्ट पे कमांड रखना है। आप बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। बेयर एक्ट का अगर आपने कमांड ले लिया तो आपका आधा स्ट्रगल तो वहीं ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से बेयर एक्ट को पढ़िए। अब हमने जैसे पहले भी बताया था, हमारे पैटर्न ऑफ स्टडीज़ में भी बताया है हमने कि बेयर एक्ट को कैसे, बेयर एक्ट पे कमांड कैसे पाना है हमें। बेयर एक्ट पे कमांड कैसे पा सकते हो? आराम से उसको पढ़िए, सेक्शन को, उसके कंसेप्ट को लिखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। जितना फ़ायदा आपको आपके नोट्स देंगे उतना फ़ायदा आपको सामने वाले के नोट्स कभी नहीं देंगे फ्रेंड्स। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो अपने जो भी पॉइंट्स हैं, आपका जो भी कंसेप्ट है, उसको जॉट डाउन करते रहिए, वो आपको फ़ायदा देगा। और आप कब ये टेस्ट कर सकते हो कि आपकी बेयर एक्ट पे कमांड हो गई है? जिस दिन फ्रेंड्स आप इंडेक्स से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप समझ लेना कि आपका कमांड हो गया है बेयर एक्ट पे। आपने इंडेक्स खोला, आपने वहाँ पे सेक्शन नंबर देखा, और सेक्शन नंबर देखते ही जब आपको ये क्लिक कर जाए कि इसके अंदर ये पॉइंट्स थे, इसमें ये बात बताई गई थी, ये बात इसकी इम्पॉर्टेंट बात है, वहीं पे पता चल जाए इंडेक्स में देखने से ही, तो फ्रेंड्स आधी से ज़्यादा जंग आपने वहीं जीत ली है। तो बेयर एक्ट्स पे कमांड रखिए, अच्छे से पढ़िए उसको। उसके बाद आता है हमारी एक ये बुक यूनिवर्सल की गाइड आती है, गाइड टू जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। ये फ्रेंड्स थोड़ा पुराना एडिशन है, आप लोग हमेशा लेटेस्ट एडिशन को ही रिफ़र कीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा, जिस भी ईयर में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उस ईयर का जो लेटेस्ट एडिशन है आप उसको रेफ़र कीजिएगा। इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हर स्टेट जुडिशरी में पूछे जाते हैं, जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब का क्रक्स जो आपके लिए ज़रूरी है ये जुडिशरी क्लियर करने का, वो मिल जाएगा। आपको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पे तो वैसे ही नहीं जाना है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है फ्रेंड्स कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करके स्मार्ट स्टडीज़ करते हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक ये जो पर्टिकुलर गाइड है आप इसको फॉलो कीजिए। रेदर देन सब्जेक्ट वाइज अगर आप ऑथर की बुक लेने लगेंगे तो उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी जो ज़रूरी नहीं है जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए। आपको उतनी ही नॉलेज चाहिए ना अभी के स्टेज पे, तो जो ज़रूरी है कि आपका जुडिशरी क्लियर करा सके, आपको पास करा सके, तो उसके लिए ये बुक को रेफ़र कीजिए आप। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फ़ायदे की बात ये भी है दोस्तों कि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। आपको प्रिलिमिनरी के इतने क्वेश्चंस मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप आराम से उसको सॉल्व कीजिए। और सिर्फ MCQs नहीं, इसमें आपको मेंस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं दोस्तों। और अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया और अच्छे से पढ़ लिया, जितना ज़रूरत है उतना क्लियर कर लिया, वो बहुत है आपके लिए जुडिशरी को क्लियर करने के लिए। हालांकि ये काफ़ी मोटी बुक है, ये बहुत टाइम टेकिंग भी होती है, तो आप इसी पे फिक्स रहेंगे तो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ को। और जो बुक्स आती है फ्रेंड्स वो आती, जैसे ये AK जैन की आती है, ये वॉल्यूम 1, 2, 3
इन वॉल्यूम्स में आती है, तो आप इन वॉल्यूम्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। बट मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी ये रेफ़र करने के लिए जो दिल्ली का पेपर देना चाहते हैं या यूपी का पेपर देना चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि ये वॉल्यूम 1 है, तो इसमें कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स को है उसको इन डेप्थ नॉलेज दे रखी है। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, हिंदू मुस्लिम लॉ, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो जिस स्टेट जुडिशरी में ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और इस बुक का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि जहाँ जैसे ही कंसेप्ट ख़त्म हुआ उसके नीचे ही उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जैसे उसका जो बेसिक कंसेप्ट है ऑफ़र, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इन सब का ये कंसेप्ट आपको ऊपर समझाएगा और नीचे ही उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहीं पे आपको सॉल्व करा देगा। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज और लेना चाहते हैं। और आप उस पर ज़रूर फोकस कीजिए कि आपका जो स्टेट है वो रिक्वायर करता है क्या इतनी इन डेप्थ नॉलेज का। अगर वो रिक्वायर करता है, आपके जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम के पेपर में रिक्वायरमेंट है उतनी नॉलेज की, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कीजिए। ये वॉल्यूम 1 में भी आती है, वॉल्यूम 2 में भी आती है। इनके फिर आप सारे वॉल्यूम सॉल्व कीजिए ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल और अच्छे लेवल की कंसेप्ट को समझ सके, अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन ले सके। उसके बाद फ्रेंड्स एक ये बुक है सिंगल्स की, सॉल्व पेपर हैं इसमें ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब जितने भी सारे स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, इसमें जितने भी प्री के पेपर हुए ना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, वो आपको मिल जाएंगे। इसमें सारे स्टेट के मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है पैटर्न समझने के लिए कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर स्टेट। मैं आपको एक और बात ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप सिर्फ बुक परचेज़ करने से मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको कब उसे यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपने सबसे पहले उठाते ही अगर सिंगल ले ली और इसको सॉल्व करने लग गए और आपको बेयर एक्ट पे कमांड ही नहीं है, तो आपके लिए वो जो आपका एफर्ट है वो उतना वर्थफुल नहीं होगा। तो ये आप तब यूज़ कीजिए जब आपका बेयर एक्ट पे कमांड हो जाए और आप इस स्टेज में आ जाए कि हाँ, अब मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस या मैं हर स्टेट के पैटर्न को समझ सकता हूँ, मैं उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। तब आप इस बुक को रेफ़र कीजिए, तब आप ये पेपर सॉल्व कीजिए इसके। इसके बाद फ्रेंड्स सिंगल की मेंस पेपर की भी ये बुक आती है जिसमें सारे स्टेट के पेपर होते हैं, बट ये फ्रेंड्स अनसॉल्व्ड होती है। और ये तो सबसे अच्छा तरीका है अनसॉल्व्ड बुक खरीदने का। बुक खरीदिए बट जो कि अनसॉल्व्ड पेपर हो जिसमें, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से टेस्ट हो पाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। सॉल्व्ड पेपर में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लालच आ जाता है और हम देखने लगते हैं कि इसका आंसर क्या है। बट अनसॉल्व लेते हैं तो आपको पता रहता है कि हाँ, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ट वे में देना है, तो आप अपना बेस्ट नॉलेज जो है वो पुट फोर्थ कर सकते हैं। इस बुक को लीजिए, इस बुक के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। बट वही बात आती है फ्रेंड्स कि इस बुक को कब खरीदना है, कब यूज़ करना है। ये आप तभी खरीदिए फ्रेंड्स जब आपका प्रीलिम क्लियर हो जाए। प्रीलिम क्लियर होने के बाद तो हम मेंस की तैयारी वैसे भी नहीं बताते हैं, हम यही बताते हैं कि आप शुरू से मेंस की तैयारी कीजिए। बट जो पेपर सॉल्विंग का पैटर्न है या ये जो पेपर सॉल्व करने हैं, इसको आप प्रीलिम के बाद कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। कहीं अगर आपका लूप होल रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे इस एरिया को कवर करना है। अगर आप पहले ही इसको सॉल्व करने लग जाते हैं एंड इफ़ एंड बट अगर कुछ हो जाता है, कुछ सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं रहती है और प्रीलिम्स हम नहीं क्लियर कर पाते, तो हमारे लिए ये कोई यूज़ की नहीं रहती, हमारा मनी भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको प्रीलिम्स के बाद खरीदिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि मैंने राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके में एक जो लैंग्वेज पार्ट है उसमें हिंदी इंग्लिश आता है। हिंदी के लिए मैंने इस बुक को रेफ़र किया था,
ये अभिप्राय इंस्टीट्यूट की है, जो अनिल सर का इंस्टीट्यूट है। ये बुक फ्रेंड्स उन सब लोगों के लिए है जिनको ना हिंदी से सबसे ज़्यादा डर लगता है, जैसे कि मुझे बहुत डर लगता था हिंदी से, बट ये बुक ना आपके लिए एक जेम का काम करेगी। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि ज़रूरी है एक पेपर क्लियर करने के लिए। कोई फालतू बातें नहीं है इसके अंदर, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और ये कोई बहुत मोटी बुक भी नहीं है, बहुत लिमिटेड बुक, मतलब ज़्यादा पेजेस की बुक नहीं है, सफिशिएंट पेजेस हैं इसके अंदर जो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बुक जो है ना फ्रेंड्स, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये बुक आप अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हो और आपको ये बुक चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो भी कॉस्ट है उसके रिस्पेक्ट में। और इस बुक के बाहर कुछ नहीं आता फ्रेंड्स। जितने भी आरजेएस के पेपर हुए हैं उसमें जो भी हिंदी का पार्ट आया है सारा का सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो इससे बेस्ट तरीका तो है ही नहीं। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आप ऑलरेडी बहुत ऊपर आ जाते हो बाकी लोगों से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये एक और बुक है आरजेएस के स्पेसिफिक है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, जितना भी आरजेएस का पैटर्न फॉलो करा गया है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो पैटर्न फॉलो किया गया है उसके मॉक टेस्ट का, मतलब बेसिकली इसके अंदर आपको मॉडल फॉर्म मिल जाएंगे जो आप आराम से दे सकते हो। तो ये मेरे को राजस्थान देना था इसलिए मैंने इसको रेफ़र किया। मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि आप जिस भी स्टेट का आप पेपर देना चाहते हो उस स्टेट की ऐसी बुक ले लो जिसके अंदर आपको उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए के मॉडल फॉर्म्स मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए और आप उनको सॉल्व कीजिए। बस कब सॉल्व करना है? जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, जब आपका बेरैक पे कमांड हो जाए, जब आपने बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हों, तब आप इस टाइप के बुक्स को रेफ़र कीजिए। इसमें आपको पूरे पैटर्न में कैसा एक जुडिशियल जो भी उसका स्टेट है, जैसे इसमें राजस्थान है तो राजस्थान का क्या पैटर्न है उस पैटर्न में आपको पेपर मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए। और फ्रेंड्स, बुक्स इतने लार्ज नंबर पे होती है, इतनी लार्ज नंबर पे पब्लिश होती है बुक्स, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन रह जाए, कुछ ऊपर नीचे आंसर हो जाए, तो इतना आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी कि आपको सही में सही आंसर पता है या आप सिर्फ सॉल्व्ड आंसर दे रखे हैं तो उसके बेसिस पे ही पढ़ते जा रहे हैं। तो ये आप तब सॉल्व कीजिए जब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और आप एक मॉडल फॉर्म को देने के लिए प्रिपेयर हो। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आप जब इसको सॉल्व करें तो आप एक टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करें। जैसे कि आरजेएस में 2 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आप सेट कर लीजिए कि मुझे इतने में ही इसको सॉल्व करना है, इतने टाइम में ही अपना आंसर देना है। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहेगी। लास्ट बुक जो है फ्रेंड्स, ये है सिंगल की आती है, जजमेंट राइटिंग की। ये बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स। जब आप एक प्रीलिम क्लियर कर लेते हो, मेंस की भी आपने तैयारी कर ली है, उसमें मेंस में एक सब्जेक्ट आता है जजमेंट राइटिंग का। उसके अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, उसका अगर आपको पैटर्न समझना है कि क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक जजमेंट लिखने के लिए, क्या इफ़ एंड बट्स होते हैं, क्या चीज़ें हमें नेगलेक्ट करनी है, कौन से एविडेंसेस हमें प्रोड्यूस करने हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो सब की सब आपको इस बुक में मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, बिलीव मी। जो लोग छत्तीसगढ़ या झारखंड का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें आपको उनके सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे और अनसॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सैम्पल के थ्रू समझाएगी कि कैसे आपको जजमेंट लिखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती थी कि अगर आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको किसी ऑथर की बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी सब्जेक्ट वाइज बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऊपर बताई गई लिस्ट है इनको फॉलो कीजिए,
पर्टिकुलर गाइड ले लीजिए जो आपको हेल्प करे, बट गाइड से ध्यान रखिए कि गाइड भी अच्छे लेवल की होनी चाहिए जो आपके जुडिशरी में हेल्प करे, ना कि आपके कॉलेज पेपर के लिए हेल्प करे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। बेयर एक्ट पे कमांड तो रखना ही है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से देखेंगे, इन सब बुक्स को अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे से इनके पेपर सॉल्व करेंगे, तो आराम से आपका जुडिशरी क्लियर हो जाएगा और आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जितनी ज़रूरी है एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए। आप अगर अदर ऑथर्स की अगर आप बुक रेफ़र करेंगे तो आप जुडिशियल ऑफिसर नहीं, एक जूरिस्ट बन जाएंगे। बट हमारा पर्पस अगर जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो आप ऊपर दी गई बुक्स को रेफ़र कीजिए और उनसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।